हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायन के बारे में। देखिए, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने कार्बोकैटायन के इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम कार्बोकैटायंस के फॉर्मेशन के मेथड्स और इनकी रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा सॉल्वोलाइसिस ऑफ CH बॉन्ड। देखिए, अगर हम सॉल्वोलाइसिस की बात करें तो ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम सॉल्वेंट्स का लार्ज अमाउंट यूज करते हैं। अब सॉल्वोलाइसिस के थ्रू हम CH बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट के साथ करवा रहे हैं। पोलर सॉल्वेंट के फॉर्म में हम H2O का यूज कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो हैलोजन पर शिफ्ट होके हैलाइड आयन बनाएगा और साथ में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसमें हम नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में एलिफेटिक अमाइंस का डीएमिनेशन करते हैं। मीन्स जो अमाइन ग्रुप हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब ये कैसे होगा? तो देखिए, जब हम एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो डाई एजोनियम आयन बनता है। फिर यहाँ से इन दोनों के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो नाइट्रोजन पर आ जाते हैं और ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाती हैं। फिर यहाँ पर कार्बोकैटायन बच जाता है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इसमें हम हैलाइड्स की रिएक्शन सुपर एसिड्स के साथ करवाते हैं, जैसे एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड हो गया या फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इनकी रिएक्शन से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। फिर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। इसमें हम पहले अल्कोहल का प्रोटोनेशन करते हैं और फिर उसको डिहाइड्रेट करते हैं। देखिए, जब अल्कोहल का प्रोटोनेशन करते हैं तो जो प्रोटॉन है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ से H2O मॉलिक्यूल जब रिमूव होता है तो एक कार्बोकैटायन बचता है। फिर बात करते हैं एल्कीन्स के प्रोटोनेशन की। देखिए, एल्कीन के मल्टीपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करते हैं तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। फिर बात करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के प्रोटोनेशन की। देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड का जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है वो पहले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और फिर जब यहाँ पर रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के थ्रू कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से हम नाइट्राइल्स का प्रोटोनेशन जब करते हैं तो रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। फिर बात करते हैं कार्बोकैटायन की रिएक्शंस की। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल। देखिए, अगर हम कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल पर आसानी से अटैच हो जाता है या ये न्यूक्लियोफाइल से आसानी से कंबाइन हो जाता है। जैसे ये हो गया न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया कार्बोकैटायन। ये दोनों कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये कैसे होता है तो इसको हम SN1 रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकैटायन पर अटैक करता है या जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकैटायन के साथ अटैच हो जाता है। अब यहाँ पर जो H2O है वो जब यहाँ पर अटैच होगा तो ये एडिशन कंपाउंड बनता है। फिर यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन। देखिए, कई बार क्या होता है जो कार्बोकैटायन का कार्बन है वो अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए नेबरिंग प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। अब यहाँ से जब ये प्रोटॉन रिलीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे। जैसे अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन की बात करें तो अगर ये एक प्रोटॉन यहाँ से रिलीज करता है तो आइसोब्यूटाइलिन का फॉर्मेशन होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। फिर बात करते हैं एडिशन टू मल्टीपल बॉन्ड। देखिए, जो मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके थ्रू जो कार्बोकैटायन है वो अटैच हो जाता है। अब ये कार्बोकैटायन जब किसी एक कार्बन से अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ बॉन्ड बनने में यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक कार्बोकैटायन और जनरेट हो जाएगा। मीन्स जब कार्बोकैटायन किसी डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड के साथ अटैच होता है तो उस केस में एक नया कार्बोकैटायन जनरेट होता है। अब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो फर्दर किसी डबल बॉन्डेड कंपाउंड से अटैच होता है तो फिर कार्बोकैटायन बनता है।
तो इस तरह से एक लॉन्ग सीरीज बन जाती हैं और इससे जो पॉलीमर्स हैं वो जनरेट होते हैं। फिर बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की। देखिए जो कार्बोकैटायन है वो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कई बार 1-2 शिफ्ट करते हैं। मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो एक कार्बन से एडजेसेंट कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर हम 1 डिग्री प्रोपाइल कार्बोकैटायन की बात करें तो ये लेस स्टेबल होता है। अब ये अगर हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 2 डिग्री प्रोपाइल कैटायन बनता है। अब जो 2 डिग्री है वो 1 डिग्री के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है। देखिए यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है तो इसको हम 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कहेंगे। और जो हाइड्रोजन है वो H- की फॉर्म में मीन्स हाइड्राइड की फॉर्म में शिफ्ट होता है।